यही बिल्ला था जिसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि 420 का बिल्ला पहने। अरे प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सुफल भय आजू। प्रभु की जब कृपा हुई है ना, तो ये राहुल गांधी बांधे थे तो ये अनुराग बांध रहा है। ये मैडम हमारी किस्मत है। ये वो नहीं है मोदी जी की तरह कि हाँ मोदी जी बोतल फेंक देते हैं तो लोग उसे उठा। ये राहुल गांधी क्योंकि वो मेहनती हैं। देखिए आप भी पहुंच गए यहाँ पर, मतलब कुलियों के बीच में आप भी आ गए। अब मैडम एक चीज़ बताइए कि कुलियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुँच पाते हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं, और यहाँ पे हम आ गए तो आपके पेट में मरोहट होने लगी कुलियों की। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति करने आए आप भी? नहीं, इसमें राजनीति की कौन बात है चाचा। अगर आपकी बात सत्ता के कानों तक पहुंच जाए तो गलत राजनीति है। अगर आपकी बात यहां से उठ के मोदी जी के सिंहासन तक पहुंच जाए, आपको हक अधिकार मिल जाए, तो ये राजनीति है। ये मैडम आपको राजनीति लग रही है? नहीं, बीजेपी नेता वाले कह रहे हैं कि राहुल जी तो भैया फोटो खिंचवाने गए थे, कुछ मतलब नहीं है उनको। फोटो खिंचवा? अच्छा भैया एक चीज बताओ, फोटो खिंचवाने हम लोग आए हैं यहाँ पे? अरे चाचा, आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 60 के बाद 60 के बाद पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब यहाँ पे हम राजनीति कर रहे हैं। चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हम राजनीति करेंगे। हमारे खानदान में कौन राजनीति में है मैडम? अगर इनका हक अधिकार दिलाना आपको राजनीति लगता है तो हम राजनीति करते रहेंगे। तो राहुल गांधी तो अपमान कर रहे हैं कुलियों का, कभी किसान बनकर अपमान करते हैं, कभी कुली बनकर। बीजेपी नेता देखिए कटास कर रहे हैं। एक चीज बताइए, कौन सा अपमान है कुलियों का? कौन सा अपमान है चाचा? एक चीज बताओ, मोदी जी अभी आप तो बहुत दिन हो गया होगा, और प्रधानमंत्री 2014 से हैं मोदी जी, कभी आपके बीच में आए? नहीं आए। राहुल गांधी 2 बार आ गए। राहुल गांधी 2 बार आ चुके। हाँ, अब भैया हमको वो किलो चाहिए जो 756 वाला, जो राहुल गांधी बिल्ला लगाए थे ना, वही कुली की हम पूरा गेटअप लेंगे आप? कुली लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं। जब नेता लेता है, देश का जो नेता है, जो कुलियों के दुख दर्द को समझता है, तो अनुराग ओझा तो कुलियों के दुख दर्द को तो समझेगा साहब। चलिए, तो कैसा लग रहा है राहुल गांधी जब जनता के बीच जाते हैं और बाकी तमाम नेता गायब रहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि राजनीति कैसी बढ़ रही है? मैडम ये राजनीति नहीं है, कुलियों का दुख दर्द समझना कोई राजनीति नहीं है, कुलियों के हक अधिकार को उठाना कोई राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री जी अडानी जी को उठाते हैं और राहुल गांधी गरीब को अगर उठा रहे हैं तो ये आपको राजनीति लगती है? बांध दीजिए भैया, बांध दीजिए। चलिए देखिए, बिल्ला जिन्होंने दिया वही फिर से हाजिर है। यही बिल्ला था जिसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि 420 का बिल्ला पहने। अरे प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सुफल भय आजू। प्रभु की जब कृपा हुई है ना, तो ये राहुल गांधी बांधे थे तो ये अनुराग बांध रहा है। ये मैडम हमारी किस्मत है। ये वो नहीं है मोदी जी की तरह कि हाँ मोदी जी बोतल फेंक देते हैं तो लोग उसे उठा। ये राहुल गांधी क्योंकि वो मेहनती हैं, उन्होंने उनके पूर्वजों ने किसानों की बात की थी, उनके पूर्वजों ने महिलाओं की बात की थी, और आज वो कुलियों की बात कर रहे हैं, कुलियों को उनका हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। बताइए मैडम कि कुलियों को अगर मान लो कि कोई घटना घटित होती है तो उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चाचा बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं? बताओ, कुलियों को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई यात्री कुलियों के साथ में भेदभाव करता है तो प्रशासन को किसकी तरफ होना चाहिए, कुलियों की तरफ कि यात्रियों की तरफ? कुलियों की तरफ। कुलियों को मैडम ऐसे लोग मतलब हड़का देते हैं, डांट देते हैं, और लेकिन कुली अपना बेचारा कुछ बोल नहीं है। उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आए बताओ, यात्रियों को मतलब जैसे यात्री जिस भाषा में बात करे उसी भाषा में बात करना चाहिए ना कुलियों को। लेकिन आज भी कुलियों को प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि कुली भी आगे जाए। प्रधानमंत्री जी कभी ट्वीट नहीं किए हैं कुलियों के लिए। वो हाथी के लिए ट्वीट कर देंगे, घोड़े के लिए ट्वीट कर देंगे, किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए उनके लिए ट्वीट कर देंगे। बताओ, जब अभी जंतर मंतर पे जल्द में ही कुली लोग बैठे थे, 25,000 से ज़्यादा कुली, प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट किया है? बता दो। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में नहीं जाते हैं, झूठा वादा करते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। और बताओ कि आज राहुल गांधी आए कुलियों के बीच में कि नहीं आए? प्रधानमंत्री जी का वादा किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों के बीच में कौन जा रहा है? राहुल गांधी। वोट कुलियों को चाहिए मोदी जी को, लेकिन कुलियों के बीच में नहीं आना है। कैमरा माइक लेकर जा रहे हैं मोदी जी। जब किसानों के बीच गए तो बीजेपी ने ट्रोल किया कि भैया देखिए माइक देखिए कितना अच्छा है, कैमरा लेकर जाते हैं क्या राहुल गांधी? चीज बताइए, मोदी जी सुबह उठ के मंजन करते हैं ना, वहाँ भी आप जैसे मीडिया वाले पहुँच जाते हैं, और कुलियों के बीच में अगर कैमरा पहुँच गया तो आप लोगों के पेट में मरोड़। भैया कैमरा लेकर आए थे क्या? नहीं, बाद में आए थे। मैं वही था, बिल्कुल मौके पे था, कैमरे वाले बाद में आए थे।
किसी को कुछ नहीं पता था कि गांधी जी इधर आएंगे। सामने जीआरपी थाना एसएचओ साहब है, कांस्टेबल, किसी को भी कुछ नहीं पता था। एसए साहब है, सीएमआई साहब है, किसी को थाने वाले सामने बैठे थे, उनको खुद को नहीं पता कि गांधी जी राहुल गांधी जी सामने बैठे हैं। जब उन्होंने भीड़ देखी थोड़ी सी गुलियों की, ये किधर क्या हो रहा है। अनुराग, राहुल गांधी तो ऐसे नेता हैं जो करते कुछ है, कहते कुछ है, पता ही नहीं होता, उनका होमवर्क अच्छा नहीं होता। बीजेपी नेता कहते हैं बार बार। देखिए, बीजेपी नेता नहीं कहते हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकार जरूर कहते हैं। होमवर्क एक चीज बताओ कि बिना बताए आ गए, अब बता के आते तब भी आप लोग कहते हैं कि इनकी पूरी प्लानिंग नहीं हो गई। चाचा, कोई कांग्रेस से तो सदस्यता नहीं लिए हो ना? हाँ, यहाँ पे आप लोग लगभग कितने 10-20 साल से तो काम कर रहे हो। हाँ, अब बताओ, अगर पहले बता के आते कि हम आनंद विहार पे आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाला क्या कहते हैं कि ये लोग इन्हीं का आदमी है, कहते कि नहीं कहते? अगर वो किसानों के बीच में बता के जाएं तो मोदी जी कहेंगे इन्हीं का आदमी है। अब राहुल गांधी बिना बताए जहां चले जाते हैं, जनाधार देख के इतनी भीड़ जुट जाती है कि प्रधानमंत्री जी की छवि वहां पे धूमिल हो जाती है। लेकिन जुमला फेंकने में रहते हैं मैडम। वो चुनावी मूड में रहते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन जनता के बीच में नहीं आते हैं। कंधे पे चाचा कभी भाजपा के लोगों ने हाथ रखा है भैया? नहीं रखा है। भाजपा का मंत्री नहीं देखा इधर। यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ पोस्टर आता है मोदी जी का। पोस्टर तो बड़े बड़े देखे हैं दिल्ली में, मोदी जी के बीजेपी और पोस्टर तो बड़े के बीच में नहीं देखे। नहीं, बीच में नहीं, चंद्रमा पे अच्छा भैया, आप बगले आओ, बहुत सौभाग्यशाली आदमी हो महाराज। अरे आप आओ, हम तो कह रहे हैं कि आप। अनुराग, इस बिल्ले की बहुत चर्चाएं हो रही है, ट्विटर पे ट्रोल किया जा रहा है कि 420 का बिल्ला पहना है राहुल गांधी ने। मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा कच्चा आम को शिमला मिर्च दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको हमेशा कमियां ढूंढनी है, कमियां ढूंढनी है, कमियां ढूंढनी है। अब बताइए, ये है 756, अब इसको मोदी जी और मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल, मोदी जी का जो गोदी मीडिया है, वो इसको 420 बना देगी। उनका काम ही है 420 करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ना, यहाँ पे 420 ही कर रही है। मोदी जी की सत्ता ने आज कांग्रेसियों को, खासकर राहुल गांधी हो गए, वो जनता के बीच जाने लग गए। देखिए, इतना काम कर दिया मोदी सरकार। जनता का मतलब क्या होता है? नेता किससे बनता है? जनता से बनता है, ना कि अडानी और अंबानी से बनता है। तो हमारा नेता तो वही होगा ना जो जनता के बीच में आएगा। अभी उनको वोट चाहिए होगा तो ये हमारे बीच में आए, भैया हमको वोट दीजिए। चाचा, हम आपके बच्चों के लिए ना स्कूल बनाएंगे, वोट दीजिएगा। हम आपके लिए ना मेडिकल बनाएंगे, वोट दीजिएगा। और जब प्रधानमंत्री जी जीत जाते हैं ना, गरीबों को हटा देंगे। अभी आपने जल्दी में देखा होगा, दिल्ली में गरीबों को हटा के पर्दा लगा दिया जी साहब। अब बताइए कि गरीब को हटाने आए थे, इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। चाचा, एक चीज बताओ, आपको कितने में तेल मिलता है? तेल 120 रुपए में। अब मोदी जी का अगर कोई भगत होगा तो उसे क्या 60-70 में मिलेगा? उसे भी 120 में ही मिलता है, लेकिन फिर भी वो भगत भक्ति करता रहता है। एक चीज बताओ चाचा, आपका लड़का स्कूल में पढ़ता है, कापी किताब पे टैक्स इसलिए लगा दिया है मोदी जी ने कि आपका भी बच्चा कुली बने और प्रधानमंत्री से सवाल न पूछ पाए। आप अपने बच्चे को एसपीडीएम बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो? शिक्षा पे जब टैक्स लग जाएगा तो आपका लड़का एसपीडीएम बन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की मैडम रणनीति को समझना पड़ेगा, और देश की तमाम जनता इनकी रणनीति को समझ चुकी है। जनता जागरूक हो रही है, अब जनता जाग चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का सोने का समय आ गया है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं आनंद विहार? चलिए ये भी बता दीजिए, कुलियों के बीच में वो भी। हाँ बिल्कुल, मैं कुलियों के, मैंने सवेरे से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे आनंद विहार राहुल गांधी। तो अगर कुलियों के बीच में आना मैंने उचित समझा, मैं इसलिए आया। और मैं तो ढूंढ रहा था कि भैया उस कुली का मुझे ड्रेस पहनना है, उस कुली का मुझे बिल्ला लगाना है। और आपको मिल भी गए। तो ये तो कहते हैं रामचरितमानस में लिखा हुआ कि प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। विभीषण जब भगवान राम से मिले थे तब उन्होंने कहा था। तो आज तो हम यहाँ पे मिल रहे हैं भाई, साक्षात ये लोग तो भगवान है, मान लो। सारी दुनिया का भार उठाते हैं, और देश का कोई नेता मिला तो जो इनका भार उठाने के लिए तैयार हो, जो इनके दुख दर्द को समझने के लिए तैयार हो। गाना भी सुना होगा आपने, फिल्म भी देखी होगी कूली, सारी दुनिया का बोझ उठाते हो। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के कंधे कितने मजबूत हो रहे हैं? मैडम एक चीज बताइए, उन्होंने महिलाओं का भार उठाया, उन्होंने किसानों का भार उठाया, उन्होंने मैकेनिकों का भार उठाया, अब वो कुलियों का भार उठाने वाले हैं। तो बोलो कुली एकता जिंदाबाद, कुली एकता जिंदाबाद, कुली एकता जिंदाबाद। तो मैडम देखो, सारी कुली एकता एक हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी की सिंहासन को धाराशाही करने के लिए कुली ही काफी है, क्योंकि मोदी जी का भी थैला उठाना पड़ेगा ना भैया। राहुल गांधी जी सुबह उठ के एक फोटो ट्वीट कर देना, उस पर भी पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट हो जाती है। राहुल गांधी यहाँ पे आए ना, और आप देख रहे हो ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। अब भैया बताओ, बैग उठाएं, कुछ भी उठाएं, खाली बैग उठाएं, खाली दिमाग है, ऐसा वजन था ना। खाली बैग उठाया, कौन कह रहा खाली बैग? सर पे चल रहे हैं। सोहेलदेव एक्सप्रेस आई थी, उसमें सवारी आ रही थी, लेके आया था, कुली कुली सवारी लेके आया था।
तो उसके सर से उस कुली के सर से हमने उस पैसेंजर से बोला था कि भैया आपका सामान हमारे राहुल गांधी जी जो उन्होंने पूरा गेटअप करा था कुली का, तो एक सामान उनके ऊपर सर पे रखा था कुली से लेकर। खाली बैग खाली दिमाग ये भी कहा जाता है। खाली दिमाग भारतीय जनता पार्टी की है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की पेटी भी खाली हो जाएगी। एक चीज बताएं मैडम, हर चीज में आप लोगों को राजनीति ही लगती है। और यहाँ पे राहुल गांधी आए, सुनिए मैडम, यहाँ पे राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी नेता बन के नहीं, कुली बनकर आए थे। चलिए जान लेती हूँ कुली सामने नेता आए थे कि कुली आए थे? कुलियों का वोट कुलियों को जाना चाहिए। नेता आए थे कि कुली बनकर आए? कुली बन के यहाँ बने तो कुली कुली नेता की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी मैडम। राजनीति की कोई बात नहीं हुई। कुलियों वो ये देख रहे थे कुली कैसा वजन उठा के कैसा महसूस करते, उन्होंने ये देखा। दर्द को समझा उन्होंने हमारे दर्द को समझा। नहीं अब से पहले कोई भी नेता ऐसे। चले राहुल गांधी तो तमाम लोगों के दर्दों को समझ रहे हैं, लेकिन जनता कितना समझ पा रही है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? मैडम देखो एक चीज बताएं, एक चीज है कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। और कुली से जब कुली मिले तो नाचे 140 करोड़। जब एक दूसरे को मिलते हैं ना तो लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो कुलियों का वोट तो कुली साहब को ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके थे जो कि कूली हैं। यहाँ राहुल गांधी आते हैं, मिलते हैं, इन्हीं के कपड़े पहनकर इन्हीं का दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये किसी तरीके से बीजेपी कह रही है कि राजनीति का ये एक हिस्सा था। क्या वाकई राहुल गांधी राजनीति कर रहे थे या फिर सच में वो कूलियों के बीच आकर उनका दर्द और समस्याओं को जानने की कोशिश करते? बहरहाल राहुल गांधी का अवतार, नया अंदाज आपको कैसा लगा? हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।